अच्छा जी, चैंपियंस कप के साथ पीसीबी की फ्यूचर प्लानिंग का सिलसिला भी जारी है और इनफैक्ट समझे कि जुड़ा हुआ है। परसों क्रिकेट के बड़ों की बड़ी बैठक हुई और कौमी टीम के वाइट बॉल फॉर्मेट के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने चैंपियंस कप के मेंटोर्स और हेड कोचेस से सलाह मशवरा किया और इस मौके पर हाई परफॉर्मेंस कोच डेविड रीड, सही कह रही हूँ ना मैं और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और चैंपियंस कप नदीम खान भी शरीक थे। कोच गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल से मुतालिक काफ़ी पुरुमीद दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उम्मीद हमें ट्रांसफर करें वो जरा सुन लेना पहले कहानियां, बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं जिन्हें सिर्फ मामूली एडजस्टमेंट और नफासत और फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है थोड़ा सा। ठीक है जी। वाइट बॉल टीम के कोच ने मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार करने का भी इंदिया दिया है जो मुस्तकबिल में आजमाए जाने के लिए तैयार की जाएगी। अब ऐसा भी लगा कि गैरी क्रिस्टन डोमेस्टिक इवेंट्स के मयार पर शायद कुछ शाकी थे, मतलब शिकायत कर रहे थे, क्योंकि देखा यही गया है कि चैंपियंस कप में उसी टीम का ज़्यादातर पलड़ा भारी है जिसने पहले बैटिंग की है। गैरी क्रिस्टन का कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में वही ब्रांड अपनाया जाए जो इंटरनेशनल सतह पर कामयाबी के लिए दरकार है। कल भी कल भी यही हुआ। रिजवान की मारकून ने साउथ के शकील की डॉल्फिन्स को 92 रन से हरा दिया। मारकून ने 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 284 रन बनाए। कामरान गुलाम ने 110 गेंदों पर 113 रन की शानदार इनिंग खेली। हदफ के ताक़ुब में डॉल्फिन्स की टीम 192 रन बनाकर आउट हो गई। सो ये है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को होगा और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 1 अक्टूबर को पाकिस्तान के दौरे पर रवाना होगी। मुताबिक पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के स्केड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में कर दिया जाएगा। सुहेल इमरान हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर। और सुहेल, पहले तो चले बाद में बात करते हैं कि इंग्लैंड का आना वो सब कुछ क्या होगा, पहले इस मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इनफैक्ट छोड़ दें, पहले चैंपियंस कप के बारे में बात कर लेते हैं। बात तो वहीं आ गई ना, जो पहले खेल रहा है वही जीत रहा है और उसके बाद क्या होता है, हिम्मतें खत्म हो जाती हैं, एनर्जी लेवल्स, फिटनेस, सीरियस व्हाट्स रॉन्ग। मैं कोई पिच एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूमात मिली हैं वो यही है कि पिच जो है वहाँ जो बनाई गई हैं, जो उनके जो क्वालिटी है वो उसकी जो जितनी भी उसके अंदर जान सा होता है वो निकल जाता है दूसरी इनिंग्स जब शुरू होती है और उससे पहले जो भी उससे अंदर जूस होता है वो निकल चुका होता है। और उसके बाद खासी प्रॉब्लम रही है बैटर्स के लिए, जो मुझे यहाँ पर बैठे हुए इन पिचेस के बारे में मालूमात मिली हैं। और इसके साथ साथ इन कंडीशंस सूटेबल नहीं है बैटर्स के लिए। यही वजह है कि वो वाला कंपटीशन नहीं है, कोई कांटेदार मुकाबले नहीं हो रहे। कहा तो यही जा रहा है बार बार कि हमने गैप को कम करना है और इंटरनेशनल मेयार की जो क्रिकेट खेली जाती है वो डोमेस्टिक में भी खेली जानी चाहिए। लेकिन अगर आप इन तमाम मैचेस का एनालिसिस करें तो ये इस चीज़ का फुकदान नज़र आता है कि आपने जो टारगेट सेट किया था, जो आप कहना चाह रहे थे, जो हासिल करना चाह रहे थे, वो तो उन सनसनीखेजी में कि जी आखिरी ओवर में मैच जा रहा हो, आपका नर्व्स जो हैं वो चेक हों बॉलर्स के जो अभी इस वक्त खेल रहे हैं। बैटर्स को आखिरी ओवर्स में 16 रन चेज करनी हो तो वो कैसे करेगा, बॉलर को कैसे बचाने, वो तो सिनारियो अभी तक आया नहीं है। बड़े फ्लुएंटली पहले बैटिंग करते हुए रन्स आ रहे हैं। मतलब दारोमदार तो फिर सारा ये टॉस पे रह जाता होगा कि वो ही लकी समझते होंगे अपने आप को जिन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं। इतना सेट हो गया है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो बाद में खेल रहा होता होगा वो भी ये सोच के बैठ गया है ऑलरेडी कि मैंने तो नहीं जीतना। क्योंकि ये तो कि कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें ये ना हुआ हो। 1-2 मैचेस में अगर ऐसा हो जाए तो चले ठीक है। अगर आप मुसलसल अगर आप इसी तरह के रिजल्ट आएंगे कि जिसने बाद में बैटिंग करना है वो हार जाएगा, जिसने पहले बैटिंग करनी है वो जीत जाएगा, तो फिर डेफिनेटली जिस तरह आपने जिक्र किया माइंडसेट तो यही आ जाता है कि यार हमसे तो कुछ होना नहीं है, बेशक हम जितनी मर्जी जोर लगा लें। तो वो वाला जो इम्पैक्ट है वो मेरे ख्याल है आने वाले मैचेस में इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और अगर पिचेस में कुछ ऐसा फॉल्ट है या पिचेस इस तरह का बिहेव नहीं कर रही हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो टारगेट या जो चीज़ें जो एक आपने एम था आपका कि वो हमने हासिल करना है, वो तो इस तरह की सूरत हाल से मेरा नहीं ख्याल कि हासिल हो सकता है। अब तो पता नहीं क्या ही हो सकता है, हासिल क्या होगा, क्योंकि जाहिर है जो चल रहा है वो तो चल रहा है। ये जो मीटिंग हुई है जिसमें कुछ कहा गया है कि जी नाम भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, कुछ लिस्टें बनाई जाएंगी, इसकी क्या और इंसाइट है आपके पास सोहेल भाई?
अब्दुल्ला भाई, ये जो कहा जाता है ना कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, ये सुन सुन के ना हम तंग आ चुके हैं, बल्कि अब तो बूढ़े हो रहे हैं हम लोग ये सुन सुन के कि जी हमारे पास टैलेंट बहुत है, फाइन ट्यूनिंग करनी है। भाई किसने करनी है फाइन ट्यूनिंग? ये इतने बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं, ये इन लोगों ने ही करनी है। सबसे बड़ा मसला जो आएगा ना सामने, वो इस चीज का आएगा। बड़ी अच्छी जबरदस्त चीज है कि आपने इतने बड़े क्रिकेटर्स लगाए हैं जिनको तजर्बा भी है। 3 कोचेज ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ भी काम कर चुके हुए हैं। गैरी कर्स्टन 101 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 185 वनडे का तजर्बा, बड़े हाई प्रोफाइल उनका एक पूरे का पूरा करियर है। वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, इंडिया जैसी टीम को उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। लेकिन अब इन तमाम जो लोग हैं, सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि आया ये एक पेज पे आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक तजर्बा है, हर किसी की अपना अपना एक सोच होगी। अगर ये 5-6 लोग जो जितने भी हैं, 5 मेंटर्स और ये जो छठे हैं हमारे व्हाइट बॉल के कोच गैरी कर्स्टन, क्योंकि बात चैंपियंस कप की हो रही है तो इसलिए हम इन 6 लोगों की ही बात करेंगे। अगर एक पेज पे आ जाते हैं तो डेफिनेटली इसके बड़े अच्छे जो असरात हैं वो आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कम से कम मार्च अप्रैल तक 18 वनडे मैचेस और 9 T20 मैचेस खेलने हैं। तो इसमें आप कम से कम जो ये मैचेस बनते हैं इसमें अच्छा, ये कह देना कि बड़े पुरुमीद भी हैं हमारे प्लेयर्स, बड़े अच्छे हैं, और साथ ये भी डाल देना कि थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग, थोड़ी सी नफासत, थोड़ी सी फिनेस की ज़रूरत है। हाउ डज दैट ट्रांसलेट प्रैक्टिकली? मतलब क्या होती है नफासत और क्या होती है फाइन ट्यूनिंग? वो क्या करना है, वो तरीक़ेकार भी डिस्कस हुआ? ये तो सुनने में, लिखने में, पढ़ने में तो ये फिक्रे बड़े पुराने होते चले जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ग्राउंड पे क्या है वो सारी की सारी चीजें वो बता रही होती है। रिजल्ट ये कह रहे हैं कि आप दुनिया से बहुत पीछे हैं, रिजल्ट ये बता रहे हैं कि आप 7वें 8वें नंबर पे हैं, रिजल्ट ये बता रहे हैं कि आप अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश टीम से पहली मरतबा टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, अमेरिका यूएसए से आप T20 वर्ल्ड कप में हारे हैं। रिजल्ट तो वो कुछ नहीं बता रहे हैं ना कि जी आप प्लेयर्स बड़े पर उम्मीद हैं, प्लेयर्स कम बैक करेंगे। इनको छोटी मोटी फाइन ट्यूनिंग नहीं, ये तो पूरे का पूरा ओवरहाल करना है आपने इन प्लेयर्स को, इनके पूरे के पूरे इंजन तब्दील करने हैं इनके। आपको ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है कि आपने प्लग तब्दील कर दिया और नया प्लग लगा दिया और आपने कर दिया। ये तो बहुत ज्यादा ओवरहालिंग की जरूरत है। आपको अपना ब्रांड चेंज करना है, आपको अपना स्टाइल चेंज करना है। हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए। बेशक आप जितना मर्जी कहते रहे कि जी हमारे पास टैलेंट बड़ा है, हम ले गए, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो ये बात नहीं बता रहे, वो ये नहीं डिपिक्ट कर रहे कि जी आया आपके पास रिजल्ट है। अच्छा, 7 अक्टूबर से हमारी स्केड्यूल्ड है सीरीज इंग्लैंड के साथ, वो फर्स्ट को रवाना हो जाएंगे। कहाँ कहाँ होंगे? कज़ाफी स्टेडियम ज़ाहिर ज़ेर तामीर है। कहाँ ये मैचेस कराने का फैसला किया? मुल्तान और पिंडी बचते हैं फिर? जी ये तो फैसला हो चुका हुआ है कि टेस्ट मैचेस जो हैं वो मुल्तान और पिंडी में ही होंगे। रेनोवेशन की वजह से कराची का वेन्यू जो है वो बिल्कुल ही पहले से ही उसको निकाल दिया गया था। अब अभी तक पता नहीं क्यों नहीं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो अब तक फैसला क्यों नहीं कर पाया। बहुत लोगों को इस हवाले से बेताबी है क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते का रह गया है, उनके आने का वक्त है और अभी तक आप अपनी होम सीरीज के शेड्यूल का अनाउंस नहीं कर सके, जबकि दूसरे बोर्ड्स अगले साल की सीरीज के शेड्यूल जो है वो अनाउंस करके बैठे हुए हैं। अब जो एक ऑप्शन जो सबसे ज्यादा वो यही है कि 2 टेस्ट मैचेस जो है वो मुल्तान में कराए जाए, 1 टेस्ट मैच जो है वो पिंडी में कराया जाए। लेकिन पहला और तीसरा टेस्ट मैच पिंडी में कराने का ऑप्शन है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर ऑप्शन है। उम्मीद यही है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया जाएगा ताकि जितनी भी ये खदशात थैंक यू सोहेल भाई, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। बहुत शुक्रिया।